We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इस वक्त अपने इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक जंग से जूझ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई पिछले एक हफ्ते से कहीं दिखाई ही नहीं दिए हैं। 86 साल के खामेनेई की इस चुप्पी और गैर मौजूदगी ने पूरे ईरान में बेचैनी फैला दी है। लोग अंदाजे लगा रहे हैं, डर रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। ये वही वक्त है जब अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे अहम न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया और इजराइल भी लगातार मिसाइलें दाग रहा था। ईरान ने भी पलटवार करते हुए कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से एक सीज फायर लागू हुआ, लेकिन तब तक जंग अपना असर दिखा चुकी थी। अब जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि खामेनेई कहाँ है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन्हें किसी गुप्त अंडरग्राउंड लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां वो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि से दूरी बनाए हुए हैं ताकि किसी संभावित हत्या की साजिश से बचा जा सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बारे में रिपोर्ट छापी है और यहाँ तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी खामेनेई की हालत या लोकेशन पर कोई पक्की बात कहने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप ने सलाह दी है कि खामेनेई को मारना कोई हल नहीं है। ईरान के ही सरकारी अधिकारी और खामेनेई के ऑफिस के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे। एक टीवी इंटरव्यू में जब उनके ऑफिस के सीनियर अफसर मेहदी फजाइली से पूछा गया कि सुप्रीम लीडर कैसे हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। यानी कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा। हालत ये है कि खुद ईरानी मीडिया भी चिंतित है। एक स्थानीय अखबार खान मैन के एडिटर ने यहाँ तक कह दिया कि अगर खामेनेई की मौत हो गई होती तो अब तक उनका अंतिम संस्कार सबसे भव्य तरीके से किया गया होता। इसके अलावा जो धार्मिक समिति खामेनेई ने 2 साल पहले अपने उत्तराधिकारी की खोज के लिए बनाई थी, उसने अब अपनी बैठकों की रफ्तार तेज कर दी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि फिलहाल खामेनेई अपने परिवार के साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशल यूनिट की सुरक्षा में है। इस सब के बीच 13 जून से शुरू हुई जंग ने अब तक भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले इजरायली हवाई हमलों में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए। फिर जवाब में ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 ड्रोन इजराइल पर छोड़े। कुछ मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में सफल भी रही। ईरान का कहना है कि इस युद्ध में अब तक उनके 627 नागरिक मारे गए और करीब 5000 लोग घायल हुए, जबकि इजराइल ने 28 लोगों के मारे जाने की बात मानी है। लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या खामेनेई वाकई किसी गुप्त ठिकाने में सुरक्षित हैं या हालात कुछ और हैं, और अगर वो ठीक हैं तो इतने दिनों से सामने क्यों नहीं आ रहे। इन सवालों के जवाब अब ईरान के लाखों लोगों के मन में घूम रहे हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।